नमस्कार, मैं मनु पवार। किसी एक बड़ी घटना या किसी एक बड़ी खबर के पीछे कई खबरें होती हैं जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देती या हम देखना ही नहीं चाहते। जैसा नैनीताल में एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार वाला मामला है। अब जो अखबारों में छप रहा है उससे तो ये भी पता चल रहा है कि इस घटना को लेकर नैनीताल में जो उपद्रव हुआ उसके पीछे की वजह सिर्फ बलात्कार की घटना ही नहीं है या मकसद सिर्फ बच्ची को न्याय दिलाना ही नहीं है या आरोपी उस्मान को कड़ी सजा दिलाना ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई और भी वजहें हैं। हाँ, लेकिन बच्ची से रेप की वो घटना एक ट्रिगर पॉइंट है। अखबारों में छपी रिपोर्टों से जो समझ में आ रहा है कि ये लड़ाई नैनीताल और उसके आसपास के पर्यटन स्थलों में टूरिज्म से जुड़े बिजनेस पर एकाधिकार की भी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अखबारों में जो छप रहा है मैं उसी को डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो में वही चीजें आपसे शेयर कर रहा हूं। आज सुबह मेरी दैनिक जागरण अखबार के हल्द्वानी एडिशन की इस खबर पर नजर पड़ी जिसका शीर्षक है नैनीताल में अफसरों की सरपरस्ती में फल फूल रहे हैं उस्मान। इसी खबर का एक सब हेडिंग है पर्यटन कारोबार में समुदाय विशेष की धमक से बढ़ा आक्रोश। इसी खबर के बॉक्स में एक और खबर है कि टैक्सी से लेकर गाइडिंग तक में विशेष समुदाय का कब्जा, यानी मुसलमानों का कब्जा। अखबार ने इस रिपोर्ट में इसकी पुष्टि करता हुआ कोई डेटा तो नहीं दिया है, लेकिन यह कहा है कि पर्यटन से जुड़े हर छोटे बड़े काम में मुसलमानों का दबदबा बढ़ा है। वैसे दैनिक जागरण अखबार के बारे में यह आम धारणा है कि वो एक विशेष पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का समर्थक अखबार है और ये कोई आज की बात नहीं है। हम तो इसे 90 के दशक से बहुत नजदीक से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन नैनीताल के उपद्रव से जुड़ी इस अखबार की खबरें बता रही हैं कि इस उपद्रव का कनेक्शन बिजनेस पर एकाधिकार को लेकर भी है। इसीलिए 30 अप्रैल को जब 12 साल की बच्ची से एक ठेकेदार उस्मान अली द्वारा बलात्कार किए जाने की बात सामने आई तो सबसे पहला हमला उन बिजनेस पर किया गया जो कि मुसलमान चलाते हैं। चुन चुन कर मुसलमानों की दुकानों और मुस्लिम वर्कर को टारगेट किया गया। वो वीडियो आपने भी देखे होंगे। बच्ची से रेप का जो आरोपी है उस्मान अली, वो नैनीताल का रसूखदार ठेकेदार है और धनाढ्य व्यक्ति बताया जा रहा। लेकिन अब उस बलात्कार की घटना से जुड़े अपडेट्स या उस बच्ची को इंसाफ दिलाने से ज्यादा खबरें हिंदूवादी संगठनों के इन बयानों की छप रही हैं जिनमें ऐलान किया जा रहा है कि मुसलमानों को बिजनेस नहीं करने देंगे, ना नैनीताल में, ना कैची धाम में, ना दूसरी जगह। इससे एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि असल मकसद है क्या। हालांकि नैनीताल में जो उपद्रव हुआ उसने सबका बिजनेस चौपट कर दिया है। घाटा हिंदू व्यापारियों को भी हो रहा है तो मुसलमानों को भी हो रहा है। इस मामले में हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं है। दैनिक जागरण की खबर बता रही है कि नैनीताल के हालात तो सामान्य हो गए हैं लेकिन पर्यटन व्यवसाय 90% तक गिर गया है। खबरें छप रही हैं कि पर्यटन व्यवसाय को पटरी पर लाने में समय लग सकता है। मैंने इससे पहले नैनीताल समाचार के संपादक राजीव लोचन शाह से भी इस मसले पर बात की थी तो उन्होंने भी कहा था कि इस उपद्रव ने नैनीताल में पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी। कश्मीर का पर्यटन पहलगांव की उस घटना से चौपट हुआ। नैनीताल का पर्यटन अभी कुछ दिन पहले यहाँ हाई कोर्ट के फैसलों के दबाव में प्रशासन ने यहाँ के ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए जो उटपटांग काम शुरू किए उससे पर्यटन बड़ा प्रभावित हो रहा था। और इस घटना के बाद तो जो नैनीताल की जो मतलब कुख्याति जो पहुंची है, मुझे लगता है अगले 10-15 दिन तक की ये पीक टाइम है। मई और जून का महीना ही मुख्य होता है पर्यटन व्यवसाय के लिए, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो। इसलिए मुझे लगता है कल भी मैं महसूस कर रहा था, व्यापारी भी मतलब और होटल व्यवसायी भी, टैक्सी वाले भी जो परसों तक मतलब बड़े मुखर थे, अब वो महसूस कर रहे हैं कि ये थोड़ा गलत हो गया है। मतलब जो पूरा ये हुड़दंग नुमा जो परसों हुआ है, हालांकि उसमें शामिल थे परसों, तो वो भी चिंतित है कि क्या उनका भविष्य होगा।
तो मामला 12 साल की बच्ची से एक अधेड़ या बुजुर्ग व्यक्ति उस्मान अली द्वारा रेप किए जाने का था, लेकिन अब बात टूरिज्म से जुड़े बिजनेस पर आ गई है। इस बीच इस मामले को लेकर जो खबरें छपी हैं उससे पता चला है कि बच्ची से बलात्कार का ये मामला 30 अप्रैल का नहीं है। खबरें बता रही हैं कि बच्ची के साथ 12 अप्रैल को दुष्कर्म हुआ। 19 दिन बाद जब मामला खुला तो नैनीताल में उपद्रव हो गया। साथ ही अखबारी रिपोर्टों से यह भी पता चल रहा है कि जिस बच्ची से रेप होने की बात बताई जा रही है उसका हॉस्पिटल में मेडिकल नहीं कराया गया है। उसकी काउंसलिंग जरूर हुई है लेकिन मेडिकल नहीं कराया गया। अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक बच्ची की मां ने जान का खतरा बताकर बच्ची के मेडिकल कराने पर हामी नहीं भरी। दैनिक जागरण की खबर की हेडिंग बता रही है कि डॉक्टर ने बगैर मेडिकल पीड़िता को घर भेजा। उसकी मां ने कहा पिता काट देंगे सिर। इस खबर की डिटेल बता रही है कि 25 अप्रैल को बच्ची की मां और मौसी पीड़ित को लेकर हल्द्वानी के अस्पताल पहुंचे। ओपीडी में कार्यरत डॉक्टर मोनिका ने उसकी काउंसलिंग पूरी की। उसके बाद डॉक्टर ने बच्ची की मां और उसकी मौसी को पुलिस को शिकायत करने और मेडिकल एग्जामिनेशन कराने का सुझाव दिया, लेकिन दोनों ने बच्ची का मेडिकल कराने से इनकार कर दिया। कहा कि अगर इसके पिता को पता चलेगा तो वो सिर काट देंगे। इसके बाद वे लोग बगैर मेडिकल कराए ही घर लौट गए। तो कुल मिलाकर ये वो खबरें हैं जो कि अखबारों में छप रही हैं। इनके मायने निकालने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। और जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि किसी एक बड़ी खबर या किसी एक बड़ी घटना के पीछे कई और खबरें या कई और वजह भी हो सकती है जिन पर अक्सर हमारी नजर नहीं जाती। नैनीताल में हुए इस उपद्रव के मामले में भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे जुड़े डेवलपमेंट पर हमारी नजर बनी हुई है। कुछ बड़ा डेवलपमेंट होगा तो आपको इत्तला करते रहेंगे। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।